Hello students, a very good morning to everyone. In your previous class, you learned the data types, primitive data types and non-primitive data types. Okay, you also learned that primitive data types are your predefined and non-primitive data types are defined by the user and is also called as reference data type. Okay, so यहाँ पे आपका क्या होता है ना कि आप जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में देखे थे एरेस देखे थे क्लासेस स्ट्रिंग क्लास देखे थे ओके सो दीज आर द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग ऑल डिटेल्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट जावा एरेस यू ऑल्सो लर्नड एरेस in C programming. Okay, how to declare an array, how to initialize an array, how to see the size of an array and आप अगर array का size अगर कम या बड़ा हो गया according to मतलब आप जो mention किया वो size से so वो किस टाइप का error दिखाएगा आपको out of bound ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे so वो चीज़ हम लोग C programming में already देख चुके हैं so it's not अदर दैन दैट सो एरे को हम लोग बोल सकते हैं अ कलेक्शन of same data type. Array is a collection of same data type. Means array are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. And in Java, we consider that everything is an object, so we can treat it as object and store the same data types. Okay, and we also see that this array consists of the means it contains the primitive data types as well as the object reference. Okay, so वो कैसे होल्ड करता है we will see. Okay, so here देखो जब यहाँ पे आप देखते हो कि so यहाँ पे जब आप देखते हो कि दिस टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है आपका अरे इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है सो आप जब डाटा अभी आपका इस सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर है सो एरेस आर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ओके आपका नॉन लीनियर में आपका जाता है ट्री ग्राफ ये सारा जाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बट एरेस इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ओके सो यहाँ पे देखो आप एरे को इस हिसाब से लिखते हो ओके मीन्स आप एक वेरिएबल अगर क्रिएट किए और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए देन यू कीप द एलिमेंट्स इन दिस फॉर्मेट ओके सो दिस इज द लीनियर वे टू स्टोर द डाटा इन एन एरे ओके सो दिस इज द एरे इंडिसेस देखो आपका ऑलवेज आपका इंडिसेस या फिर आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा ओके सो 0 से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा यहाँ पे लास्ट इंडेक्स 8 है बट द एरे लेंथ कितना है 0 से 8 इसको भी हम लोग काउंट करते हैं तो मतलब कितना है 9 मतलब आप 9 एलिमेंट्स यहाँ पे एरे पे रख रहे हो ओके सो हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे so you can access the element of an array by referring the index ओके सो आप वो इंडेक्स को कैसे रिफर करते हो सो हियर वी नॉर्मली यूज मतलब आप इनिशियलाइज करोगे इंडेक्स जैसे आई एक इंडेक्स है तो वो 0th इंडेक्स है या 1th इंडेक्स है सेकंड इंडेक्स है थर्ड इंडेक्स है उस हिसाब से आप मेंशन करोगे सो दिस स्टेटमेंट so actually it because first आपका आता है कि how to declare an array so आप normally लिखते हो declare an array में अगर मैं लिखती हूँ int a आप normally इसे लिखते हो ना इस तरह से लिखते हो ओके सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इन ए देन स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे कि आप एरे को इस हिसाब से डिनोट किया जाता है आप डिक्लेयर करते हो या फिर आप इस हिसाब से लिखते हो
या फिर आप लिखते हो int of k, इस हिसाब से भी लिख सकते हो. ओके, सो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. सो यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर, and this statement accesses the value of the first elements in cars. तो यहाँ पे एक कार का एग्जाम्पल है which I have taken it from the example from your net से मैं एग्जाम्पल ली हूँ. सो यहाँ पे एक सिंपल है, आप इसके बदले में आप डिफरेंट यहाँ पे वो स्ट्रिंग का दिया हुआ है. स्ट्रिंग में यू कैन डिनोट इट इन डबल कोट. आप जो भी वैल्यू वहाँ पे लिखोगे उसको डबल कोट के अंदर लिखोगे, देन ओनली यू एक्सेस दैट वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, देखो स्ट्रिंग, यहाँ कार का जो भी या गाड़ी या कार का ये सब का नंबर है, जो वॉल्वो नाम है, वॉल्वो, BMW, फोर्ड, hyundai. ओके, एंड वो प्रिंट किया है. ओके, सो कार अगर मुझे देखना है ये इंडेक्स 0 में कौन सा है. सो यहाँ पे अगर मैं लिखती वॉल्वो, देन आपका लिखती BMW, फोर्ड एंड hyundai. सो आपका ये चारों में तो यह कितना तो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स. सो 0 to 3 जाता है, हुआ 0 to स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है एंड लास्ट इंडेक्स आपका 3 होता है यहाँ पे. ओके, ना आउटपुट आपको क्या दिखाएगा, वोल्वो दिखाएगा. यहाँ पे अगर कार्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मेंशन करती 1, देन इट विल शो यू BMW. ओके, सो इस तरह से दिखाता. सो इट इज अ सिंपल थिंग्स विच वी सी. ओके, यहाँ पे देखो वी कैन चेंज एन एरे एलिमेंट. हम लोग चेंज कर सकते हैं एरे एलिमेंट को. ओके, जो कि आपका पहले से लिखा हुआ है. सपोज जैसे मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी, सपोज लिली फ्लावर है एंड आपका क्या है, मैरीगोल्ड फ्लावर है. सो आप उसको जो वैल्यू है वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चेंज किया है. ओके, देखो स्ट्रिंग्स ऑफ कार, दिस कार्स आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ओके, स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे दिया है, दिस इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. सो यहाँ पे जो कार का नाम सब दिया है. देन यहाँ पे क्या किया है, हम लोग का कार 0 इंडेक्स में, दिस इज द इंडेक्स. ओके, सो यहाँ पे हम लोग जब प्रिंट करना चाहते हैं, अगर सारा चीज़ को प्रिंट करना है, देन वी कैन राइट हियर कार्स. यहाँ पे इंडेक्स CA में लिखते हैं I. ओके, सो एंड हम लोग लूप गिराएंगे तो इट विल शो यू ऑल दिस नेम. सो ये आपका सिंपल एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे क्या किया है ना, ओपन लिखा हुआ है. सो हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, ये 0th इंडेक्स में पहले कौन सा था, वोल्वो था. नाउ हम लोग ओपन ला रहे हैं यहाँ पे, तो वी रिप्लेस दिस वैल्यू विथ ओपन. ओके, सो यहाँ पे system.out.println करोगे तो यहाँ पे कार एंड 0th इंडेक्स को अगर प्रिंट करना चाहोगे, इस तरह से आप लिखोगे, देन इट विल शो यू ओपन इंस्टेड ऑफ वोल्वो. ओके, इंस्टेड ऑफ आपको वोल्वो दिखाने के वजह वो क्या दिखाएगा, ओपन. तो नाउ कम टू एरे लेंथ. To find out how many elements an array has, so use the length property. Okay, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो एरे का लेंथ कितना है, एरे का लेंथ एक्चुअली 9 है. इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0, लास्ट इंडेक्स हो रहा है 8, बट लेंथ कितना हो रहा है 9. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी आप एरे का नाम दिए हो डॉट द लेंथ. सो एरे का नाम वो किस वेरिएबल में आप स्टोर किए हो, कार्स में, cars dot length, system.out.cars.length. then it will show you the output 4 because it stores 4 values, 0 to index 3 तक आपका जाएगा. okay, so it will show you output 4. देन हम लोग एरे में कैसे आपका लूप यूज़ करके किया जाता है. सो जब आपका 1 डायमेंशनल एरे आप मल्टी डायमेंशनल एरे है, सो 1 डायमेंशनल एरे में हम लोग सिंपल फॉर लूप यूज़ करते हैं. एंड जब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं वी हैव टू फॉलो सम सिंटैक्स. सो आपका फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, 4 लिखते हो, ब्रैकेट स्टार्ट होता है एंड इंट I लिखते हो, हुआ.
डिक्लेयरिंग एन एरे फर्स्ट करते हो, ओके वहीं पे आप इनिशियलाइज कर देते हो, देन आई लेस देन कार्स डॉट लेंथ किया हुआ है, ओके ये एरे का नाम है डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करते हो। सो आप जब फोर लूप गिरा रहे हो तो फर्स्ट क्या होता है आपका डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन, आप फर्स्ट आपका यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हो, सो इनिशियलाइजेशन फर्स्ट होता है फर्स्ट स्टेप, देन आपका कंडीशन चेक होता है, देन आपका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, देन आई प्लस प्लस होगा, ओके। सो यहाँ पे आपका देखो ये चारों हैं वॉल्वो, BMW, फोर्ड, ह्यूंडई, ओके। सो नाउ यहाँ पे फोर लूप गिरा हुआ है, सो मैं चारों को देखना चाहूँगी तो मैं क्या प्रिंट करूँगी 4, जब i इज इक्वल टू 0, सो आपका जो इंडेक्स आप लिखे थे, सो जब आपका i इक्वल टू 0 हो रहा था, सपोज दिस वन, सो i इंडेक्स जब आपका i इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड यू। सो यहाँ पे अगर सपोज मैं 4 ले जाऊँ, ओके, सो ये आपका 0th इंडेक्स है, यहाँ से आपका 0th इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 होगा यहाँ पे, ओके। सो 0 1 2 3, सो जब आप यहाँ पे 0 लिख रहे हो, देन आपका इंडेक्स यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, देन आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, देन दिस वन इज योर 3, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब आप i इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इनिशियलाइज कर रहे हो, सो ओके 0th इंडेक्स है, नाउ यू चेक द कंडीशन i लेस देन कार डॉट लेंथ, सो आपका लेंथ एक्चुअली कितना है 4 है, ओके। आपका जो 0 है, ये i का वैल्यू कितना है पहले 0, 0 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू, if the condition true होगा then only this statement will be execute, so आपका ये statement execute होगा, cars i का वैल्यू कितना है ये 0, ओके 0, सो 0th इंडेक्स में जो भी है आपका फर्स्ट क्या प्रिंट करेगा, वॉल्वो प्रिंट करेगा, ओके। देन सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब इसको प्रिंट किया वॉल्वो है, देन आपका क्या प्रिंट करेगा, देन ये जाएगा ये स्टेटमेंट में, दिस इज 1 2, देन ये 3, देन ये 4 होगा, सो ऐसे एग्जीक्यूट होगा, देन i प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, सो नाउ i इज इक्वल टू 1 लेस देन 4 है, ओके कंडीशन सेटिस्फाई, देन ये कार्स i होगा, सो i में अभी वैल्यू कितना है 1 का इंडेक्स 1 में कौन सा वैल्यू होगा BMW, सो ये कौन सा प्रिंट करेगा BMW प्रिंट करेगा, ओके। वैसे i प्लस प्लस होगा, देन 1 प्लस 1, देन आपका 1 है, देन आपका देन 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, सो ये वाला प्रिंट करेगा, देन ये वाला प्रिंट करेगा, सो आपका इस तरह से आपका चेक होता है, सो ये आपका 1 डायमेंशनल एरे में आप इसको अप्लाई करते हो, ओके। सो लूप थ्रू एन एरे विथ 4 ईच, ये सब 4 लूप आप लिखे, सो यहाँ पे लूप थ्रू एन एरे विथ 4 ईच, सो देयर is also a 4 each loop which is used exclusively to loop through elements in an array, so syntax आपका होता है for type variable then array name, so this is the example, इस तरह से आप लिख सकते हो, then for string I then cars, तो ये आपका प्रिंट करेगा, so यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, the example above can be read like this, for each string element called I as in index in cars, print out the value of I, okay, for each string element called I as an index, this I index in cars, okay, in cars print out the value of I, ओके वहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, सो इट इज बेटर प्रैक्टिस दैट यू हैव टू यूज फॉर ईच, ओके।
सो जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात बोल रहे हैं, सो अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे विच कंटेनिंग्स वन और मोर एरेज. So create a two-dimensional array or three-dimensional array and you have to initialize the value, then you have to keep it in a curly brace. So उसको आप वन डायमेंशनल एरे में भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल एरे दिया गया है. सो यहाँ पे एरे का नाम दिया हुआ है. सो इट इज द इंटीजर टाइप एंड यू कीप द वैल्यूज इन दिस वे. सो कर्ली बेस के अंदर ये दो वैल्यू टू डायमेंशनल, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे 2D मैट्रिक्स. इफ समवन हैज द कोर्स दैट, सो 2D मैट्रिक्स. सो आप यहाँ पे कितना टू एलिमेंट्स आप रख सकते हो 2D. So I will show you. Okay, so यहाँ पे my number is now an array with two arrays as its element. ओके, सो फर्स्ट में आप क्या लिखते हो 1 2 3 4, देन सेकेंड लाइन में आप लिखते हो 5 6 7. ओके, सो टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द माई नंबर एरेज स्पेसिफाई टू इंडेक्सेस, one for the array and one for the element inside that array. And this is the example that the third elements, that is 2, in the second array 1 of my numbers. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, देखो यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, माई नंबर्स 1 and 2. और इसको हम लोग कहाँ पे असाइन कर दिए, इंडेक्स एक्स. यहाँ पे हम लोग एरे एक वेरिएबल लिए इंट एंड इसको असाइन कर दिए एक्स में. सो जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करोगे 1 of 2, सो ये जो आप लिख रहे हो रो एंड कॉलम के लिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो यहाँ पे रो एंड कॉलम के लिए आप ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर रहे हो. तो यहाँ पे आप लिख रहे हो रो 1 कॉलम 2. सो यहाँ पे इंडेक्स, सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख रही हूँ. सो इंडेक्स 1 में जाएगा एंड दिस इज 1 कॉलम 2. सो ये तो आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है. ओके, यहाँ पे वैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. ओके, सो यहाँ पे आप लिख रहे हो 1 2. सो ये कहाँ पे जाएगा, आपका फर्स्ट रो में जो सेकेंड में होगा. सो ये क्या कर रहा है ना, दिस एग्जाम्पल एक्सेस द थर्ड एलिमेंट्स, दैट इज सेकेंड में है. ओके, आप इंडेक्स का अगर बात करो तो वो सेकेंड में है, इन द सेकेंड एरे 1 of my number, second array 1 of my number. ये my number, ये array का नाम दिया हुआ है. ओके, सो मतलब वो क्या बोल रहा है ना, सेकेंड एरे है 0. इंडेक्स आप क्या लिखते हो, तो दिस इज द फर्स्ट एरे, दिस इज द सेकेंड एरे. सो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, तो दिस इज द सेकेंड एरे, उसका कौन सा एलिमेंट है, द थर्ड एलिमेंट, जो कि आपका इंडेक्स 2 में है. सो ये 7 आपका प्रिंट करता है. सो वी कैन ऑल्सो यूज ए फोर लूप इनसाइड अनदर लूप फॉर टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे. जैसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट यहाँ पे क्लास मल्टी डायमेंशनल, क्लास का नाम, सॉरी यहाँ पे क्लास का नाम कैपिटल. ओके, क्लास मल्टी डायमेंशनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, जो भी स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स, देन आप डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइज कर रहे हो 2D एरे को. सो आप इस हिसाब से रो एंड कॉलम स्पेसिफाई कर दे रहे हो एंड यहाँ पे आप एलिमेंट रखे हो. ओके, सो ये कैसे आपका स्टोर हो रहा है. देन प्रिंटिंग 2D एरे. सो यहाँ पे फोर लूप गिरा है, ये आपका रो में इंसर्ट होते होते जाएगा. रो का साइज कितना है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3. कॉलम का साइज कितना है, 1 2 3, 3 2 है. सो कॉलम साइज भी 3 है. तो ये चेक करेगा वेदर द कॉलम साइज एंड रो साइज इज अकॉर्डिंग टू योर जो भी एलिमेंट पुट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं. सो यहाँ पे आप प्रिंट कर रहा है, देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, देन वो रो चेक करेगा, देन आपका प्रिंट करेगा. सो एरे I J रो एंड कॉलम प्लस
जो वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट करोगे। तो आप जब एरे का आप कुछ भी एलिमेंट ऐसे लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट हियर प्लस, मीन्स ये कॉन्कैट कर देगा, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, सो ये वैल्यू को आपको ऐड कर दे रहा है। सो फर्स्ट पे आपका क्या आएगा, ये वाला नंबर, देन ये वाला नंबर, देन ये वाला नंबर आएगा। ओके, ये 3 नंबर। सो देखो यहाँ पे 3 रो है एंड 3 कॉलम है। ओके, नाउ कम टू व्हाट इज टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग मतलब क्या बोलते हो ना, यू चेंज द type of the data to some another type. So typecasting is nothing but assigning a value of one primitive data to type to another. So when you assign the value of one data type to another, you should be aware of the compatibility of the data. जैसे कि मैं एक कैरेक्टर वैल्यू को या फिर इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग में स्टोर कर सकती हूँ, बट लॉन्ग वैल्यू को कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर करना इट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज कैरेक्टर में आप यूनिकोड कैरेक्टर यूज करते हो, इट टेक्स 2 बाइट्स, आपका लॉन्ग कितना लेता है 8 बाइट्स। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो बी अवेयर ऑफ द कंपेटिबिलिटी ऑफ द डाटा टाइप, कि आप जहाँ पे आपका डाटा को रख रहे हो, जिस टाइप का डाटा को रख रहे हो, इट वॉज उसका वो कंपेटिबिलिटी मैच कर रहा है। सो इफ दे आर compatible, then Java will perform the conversion automatically, known as your automatic type conversion, and if not, then they need to be casted or converted explicitly. So आपका एक होता है implicit typecasting and another one is होता है आपका explicit typecasting. So widening casting is also known as your implicit typecasting. So this involves the conversion of a smaller data type to the larger type size. जैसे आप बाइट छोटा है 1 बाइट, देन शॉर्ट, देन कैरेक्टर, देन ये इंट को जा सकता है, that takes 4 बाइट्स, देन 8 बाइट्स, देन फ्लोट, देन डबल। एंड नैरोइंग कास्टिंग में आपका होता है कि this involves converting a larger data type to a smaller size. आप लार्जर डाटा टाइप को कैसे स्मॉलर साइज में रखोगे। सो ये आता है आपका डबल, देन फ्लोट, ऑपोजिट, लॉन्ग, इंट, कैर, शॉर्ट, बाइट। सो सी हियर इन वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, Java automatically converts one data type to another data type. It's also known as implicit typecasting, आपका widening typecasting. Okay, so this is the simple example for you. ये क्लास में एक क्लास का नाम लिखे। सो मैं यहाँ पे नॉर्मली चेंज कर देती हूँ सो दैट आई विल नॉट कंफ्यूज टेस्ट। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, देन क्रिएट इंट टाइप वेरिएबल। ओके, सो नाउ हियर, सो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, मेन मेथड स्टार्ट हो गया, देन variable declare के int num, initialize the value 10 to this num variable. So now I want to print the integer value, then यहाँ पे आप प्लस लिखोगे because you have to print that value. ये लिखो, ये आपका स्टेटमेंट आएगा the integer value, then वो किसको एक्सेस करेगा, this value को एक्सेस करेगा। सो यहाँ पे हम लोग प्लस दिस ऐड किए हैं। ओके, so this symbol is used to access this value. Okay, so यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेगा कि ना 10 दिखाएगा। देन यहाँ पे देखो डबल, कन्वर्ट इनटू डबल टाइप। सो हम लोग कैसे डबल टाइप कन्वर्ट करेंगे, देखो दिस नम किस टाइप का डाटा था, इंटीजर टाइप का डाटा था। नम को हम लोग डबल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज इंटीजर टेक्स लेस, मतलब आपका साइज जो है वो लेस है एज कंपेयर टू योर डबल टाइप। ओके, सो हम लोग उसको डबल में रख सकते हैं। सो नम इक्वल टू, यहाँ पे आपका डबल डाटा इक्वल टू नम लिखा हुआ है। सो नम इज इनिशियलाइज टू दिस डाटा एंड this data is of which type, double type. Now I want to print the value that is
ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका डाटा प्रिंट किया, तो वो कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? डबल। डबल आपका किस फॉर्म में जाता है? आपका डेसिमल फॉर्म में, सो 10.0 वो दिखाएगा। Now, in the above example, we are assigning the int type variable named num to a double type variable named your data. And here the Java first converts the int type data into the double type and then assign it to the double variable. Okay. So यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, in the case of widening type casting, the lower data type means having smaller size is converted into higher data type that is having having larger size, and hence there is no loss in data. आपका डाटा का लॉस होने का चांसेस नहीं है, लेकिन आप बड़ा डाटा को अगर छोटा स्पेस में एडजस्ट करोगे then there will be a chance to lose your data. Okay. So this is why this type of conversion happens automatically. हम लोग convert कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखना जरूरत नहीं पड़ा. We normally initialize this data to this double type. Okay. So now narrowing type conversion is also called as your explicit type conversion. So in narrowing typecasting we manually convert one data type into another. Okay. So यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, we manually convert one data type into another using the parenthesis. So यहाँ पे देखो क्लास, इसको भी मैं टेस्ट लिख देती हूँ. ओके, टेस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका मेन मेथड लिखा हुआ, देन क्रिएट डबल टाइप वेरिएबल. सो डबल में आप डेसिमल पॉइंट में लिखते हो, सो 10.99. ओके, वी इनिशियलाइज दिस 10.99 टू दिस num variable which is of which type? Double type. Okay, and I want to print the value, then it will show you 10.99. now what will happen that convert into int type. हम लोग ये डबल का जो साइज है that is larger than the int type. ओके, सो दैट इज वाई वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइप कन्वर्शन के लिए पैरेंथेसिस में पहले ये जो नम किस टाइप का था? डबल. इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देन वी असाइन दिस वैल्यूज टू दिस डाटा that is of integer type, that we print the value. Okay, so that it will give you the value, a decimal point को count नहीं करेगा, it will show you only 10. Okay, the output आपको इस तरह से दिखाएगा. So in the above example we are assigning the double type variable named आपका num है to an int type variable named data. So यहाँ पे देखो वो mention क्या है, that स्टेटमेंट लिखा हुआ है. सो हियर द इंट कीवर्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस इंडिकेट्स दैट द नम वेरिएबल इज कन्वर्टेड इनटू int type. सो आपका जो नम वेरिएबल था वो किस टाइप का था? पहले डबल टाइप का था, देन इट विल चेंज इनटू द int type को चेंज हो गया. सो इन द केस ऑफ narrowing typecasting, the higher data types or the having a larger size are converted into lower data types having the smaller size. Hence there is the loss of the data. यहाँ पे लॉस ऑफ द डाटा होता है. सो दिस इज वाई दिस टाइप ऑफ कन्वर्शन डजंट हैपन ऑटोमेटिकली. इसीलिए हम लोग इसको सिंपली इंट डाटा इक्वल टू नम मीन्स ये नम वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर टाइप, मीन्स ये कन्वर्ट होगा, देन ओनली यू असाइन दिस वैल्यू हियर. लेकिन वाइडनिंग में क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग लिख दिए थे दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. ओके, नाउ स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं. स्ट्रिंग में आपका देखो इंट आपका वेरिएबल 10 है. सो स्ट्रिंग जो आप वैल्यू देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका पहले क्या करेगा, आपका इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करेगा, देन स्ट्रिंग डाटा. तो ये आपका वेरिएबल्स है. देन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. ये जो 10 है उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा. ओके, सो दैट इट विल चेंज स्ट्रिंग टाइप. ओके, कन्वर्ट इंट टू स्ट्रिंग टाइप. पहले ये इंट टाइप का था, देन आप स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करोगे. ओके, सो वो प्रिंट करेगा क्या, जो भी डाटा है वो आपको 10 प्रिंट करेगा. मतलब आप स्ट्रिंग में आपको वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में आप देख रहे हो ना, तो वो आपको वही वैल्यू ही प्रिंट करेगा.
लेकिन आप कन्वर्ट करना चाहते हो क्या स्ट्रिंग टाइप में। सो द इंटीजर वैल्यू इज फर्स्ट आपको दिखाया वही 10 एंड नेक्स्ट में आपको दिखाएगा 10। सो इन द अबव एग्जांपल आप देख सकते हो, ये तो स्ट्रिंग लिखा हुआ था, इस टाइप का कैसे प्रिंट किया। ओके, सो इन द अबव प्रोग्राम दिस ये लाइन आपका लिखा हुआ है, तो हियर वी हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ मेथड, ये एक मेथड है दैट इज वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ जावा स्ट्रिंग क्लास। जावा जो स्ट्रिंग क्लास है उसका एक मेथड है टू कन्वर्ट the int type variable into a string type. Okay, there are various methods you have used in your string classes. Okay, so this is one of them, this value of method. So value of this जो आपका integer type था वो convert into किस टाइप का हुआ, string type में convert हो गया है। Okay, so type conversion from string to int, string to int में आप लिखते हो जैसे इस तरह से। so यहाँ पे आप parse int यूज कर रहे हो। This parse int method is also a method which is used in Java integer class to convert a string type variable into an integer variable. You better understand when you studied about the string class. Okay, so इस हिसाब से होता है बोल रही हूँ। So there are various method you use there, जैसे आप शॉर्ट करने के लिए लिखते हो। सो ये पार्स इंट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। सो इफ द स्ट्रिंग वेरिएबल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर वेरिएबल देन एन एक्सेप्शन नेम्ड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ऑकर्स। ओके, एक्सेप्शन मीन्स आपका जावा में एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, where you learn different types of exceptions। वो किस टाइप का एक्सेप्शन दिखाएगा, जैसे आपका एरे का साइज अगर अकॉर्डिंगली नहीं हुआ तो वो बोलेगा एरे आउट ऑफ बाउंड। अगर आप साइज आप 5 एलिमेंट एंटर करना चाहते हो लेकिन साइज आप इनिशियलाइज किए, साइज आप लिखे 2, तो वो 5 एलिमेंट के थोड़े ना इंसर्ट कर सकता है। सो वो आपको दिखा सकता है कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, so this is all about आपका array and आपका type conversion. Okay.